नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो ठीक संख्या तीसरी उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो हमें वो ज्ञात करना है। वो ज्ञात करने के लिए हम 16 का संबंध 128 के बीच में ज्ञात करेंगे। 128 का जो संबंध होगा वही संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ 4 का ज्ञात करेंगे। तो 16 को क्या करने से हम, या 128 को क्या करें, कौन सा पैटर्न ढूंढें कि हम या तो 16 ले आए या 16 को 128 कर लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 16 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है। 16 को जब का स्क्वायर जब करेंगे तो 256 होता है। और 256 को जब 2 से हम भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगा दिए तो हमारा आधा 128 होता है। जो आंसर हमने यह पैटर्न ढूंढा, 128 कैसे लाया, हमने ले आया। अब 4 को क्या करेंगे, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, यही सेम पैटर्न हम 4 के लिए लगाएंगे। तो 4 के लिए हमारा जो पैटर्न लगेगा, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 चौकी 16, और 16 का आधा कर लेंगे, 2 से भाग लगा देंगे 8। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। अब ये देखिए, 100 से 105 हो गया, 5 जोड़ेंगे तो, और फिर यहाँ 92 हो गया। मतलब बड़ी संख्या, छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या। ये क्रम जो है, इस क्रम से हम कोई भी पैटर्न क्रमागत नहीं ढूंढ सकते। अब हम एकांतर ढूंढेंगे। एकांतर क्या ढूंढेंगे, 100 और 92 के बीच संबंध स्थापित करना चाहेंगे। तो 100 और 92 के बीच एक कितना घटाएंगे, तो 92 हो जाएगा, -8 कर देंगे। 92 में कितना घटाएंगे तो 84 हो जाएगा, -8 कर देंगे। तो हमने पैटर्न एक ढूंढा। अब 105 और 113 के बीच हम क्या संबंध है वो ढूंढते हैं। वो ढूंढिए। 105 और 113 में क्या किया, 8 5 13, यहाँ +8 किया है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो 113 में 8 यदि हम जोड़ते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 1 1 2, 121। यदि 113 में हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा वो पैटर्न मिल गया है। तो 121 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। वेन आरेख हमें बनाना है शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए। घर, स्कूल और मार्केट, इस तीनों शब्दों में कहीं से शब्द के बीच में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, घर के लिए एक अलग बना लेंगे डायग्राम, ये घर के लिए हो गया। मार्केट के लिए एक अलग डायग्राम बना लेंगे, मार्केट के लिए हो गया। और स्कूल के लिए एक अलग डायग्राम बना लेंगे। ये शब्दों के बीच किसी न किसी में कोई संपर्क नहीं है। तो जब ये डायग्राम हम बना लेंगे तो यह डायग्राम हमारा ऑप्शन डी में सही है, जो दिख रहा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। यदि सांकेतिक भाषा में मून को 4665 लिखा जाता है, तो मून को क्या लिखा है, MOON, मून।
M होता है आपका 13 नंबर, O होता है 15 नंबर, O होता है 15 नंबर, N होता है 14 नंबर। तो अब इसको क्या किया, 4 6 6 5 लाया, तो 3 1 4, देखिए इसके अंकों को जब जोड़ देते हैं तो 4 हो जाता है। 5 1 6, इसके अंक को जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। इसके अंक को जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। इसके अंक को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। यही तो कोड है। तो हमने पैटर्न ढूंढा। पैटर्न क्या मिला हमारे सामने कि शब्द जो दिया हुआ है, शब्दों के स्थानीय मान का योग हम ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जा रहा है। अब हम निकालेंगे किसका, पी के टी यू का। पी होता है हमारा 16 नंबर पर, पी कहाँ पर होता है, 16 नंबर पर। के हमारा कहाँ होता है, के 11, टी 20 और यू 21 21 पर। अब देखिए 16 के अंकों को जब जोड़ेंगे 6 1 7, 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 2, 2 0 को जोड़ेंगे तो 2, 2 1 को जोड़ेंगे तो 3, मतलब 7 2 2 3 हमारा कोड आएगा 72 23, जो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। उस अक्षर का चयन करें जो अलग है, विषम है। अब देखिए ए होता है 1 नंबर, एफ होता है 6 नंबर। 1 से 6 आने में हमने कितने का जोड़ किया, 5 का जोड़ किया। एच होता है 8 नंबर, एम होता है आपका 13 नंबर। 8 से 13 तक आने में हमने फिर 5 का प्लस किया है। पी होता है आपका 16 नंबर और टी होता है 20 नंबर। 16 से 20 में आने के लिए हमने 4 का प्लस किया। आर होता है 18 नंबर और डब्लू होता है आपका 23 नंबर। तो 8 और 23 में हम 5 जोड़े तो 23 तक आ गए। तो इसमें भिन्न हमें चुनना है। तो भिन्न कौन सा है, भिन्न हमारा दिख रहा है कि यहाँ 5 जोड़ने से हम अगले अक्षर पे गए, यहाँ भी 5 जोड़ने से अगले अक्षर पर गए, यहाँ भी 5 जोड़ने से अगले अक्षर पर गए। लेकिन ऑप्शन सी में हम 4 जोड़ते हैं तो हम अगले अक्षर पे जाते हैं। इसका मतलब भिन्न हमारा अलग, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब हम इस देखते हैं, यहाँ 75 लाना है, यहाँ 100 लाना है, यहाँ 87 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो 15 को 5 से गुना करते हैं तो 15 5 75 हमारा आ जा रहा है। क्या 6 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, नहीं 30 आ रहा है। तो हमारा गुना का ये फार्मूला, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो अब हम कौन सा पैटर्न लगाएंगे, अब पैटर्न ढूंढेंगे आखिर है कौन सा पैटर्न लगा हुआ। 75 तो हम गुना करके ले आए, अब क्या करेंगे, जो 75 आ जाना चाहिए और यहाँ 87। तो हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ देखते हैं। 9 और 7 को गुना करेंगे तो 9 सते 63, कितना हो रहा है, और 63 में 12 जोड़ देते हैं तो 75 हमारा, 63 से 12 जोड़ देते हैं तो 75। तो कॉर्नर कॉर्नर देखते हैं, इस कॉर्नर के को जो हमने गुना किया तो ये कॉर्नर का हम गुणनफल प्राप्त कर लिए। अब हम देखते हैं क्या ये गुना करने से ये 87 प्राप्त होता है। हम ये देखते हैं कि 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 गुना 5 और 12 जोड़ने से 15 गुना 5, 15 5 75 जोड़ 12 तो 87 हो रहा है। देखिए हमारा ये 87 प्राप्त हो गया। इसका मतलब हमने क्या पाया कि कॉर्नर कॉर्नर को गुना करने से और 12 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जा रहा है। तो हम वही काम करेंगे, हम अब 11 और 8 को गुना करेंगे, 11 गुना 8 और उसमें 12 जोड़ देंगे तो हमारा 100 आ रहा है, वो मिलाना देखते हैं। 11 8 88 और 88 में 12 जोड़ते हैं तो 100 हमारा आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है। तो सेम फार्मूला हम, सेम पैटर्न हम इसके साथ इधर से लगाएंगे। 5 और 6 को गुना करेंगे, 6 5 30 और 12 जोड़ देंगे तो 30 10 40 2 42 हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा,
42 आएगा। सारे पैटर्न जो हमने लगाए उस पैटर्न के हिसाब से हमारा आंसर 42 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काउंट कर लिए। 16 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 4 का जब हम ग्रुप बनाएंगे तो 4 से हम 4 का ग्रुप बना लेते हैं। 4 4 का 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 का ग्रुप बना लिए। अब देखते हैं कि 3 लेटर इसमें भी है और 3 लेटर इसमें भी है, तो यहाँ पे गैप है, एल के बाद जी दिया हुआ है तो यहाँ पे हम जी डाल देंगे। यहाँ क्या है? जी के बाद पी दिया हुआ है तो यहाँ पी डाल देंगे। 2 ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया। तो हमारा शुरू का लेटर क्या है? एल है, और लास्ट का क्या है? क्यू है। शुरू का एल है, उसके बाद जी है, उसके बाद पी है, उसके बाद क्यू है। तो हमने क्या भरा? पी एल क्यू जी एल पी। हमने जो भरा वह क्वेश्चन ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पी एल क्यू जी एल पी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा ध्यान रखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। आर का संबंध आई के साथ, आर 18 नंबर पे, 18 से हम आ गए आई पे 9 नंबर पे। मतलब ये हम देख रहे हैं कि आर का उल्टा आई होता है। 18 और 9 27, 18 और 9 कितना होता है? 27। आर का उल्टा ये विपरीत है। ये क्या ना, ये कौन सा अक्षर है? विपरीत अक्षर है। विपरीत अक्षरों का समूह है। तो आर का उल्टा हो गया, आर का विपरीत आई, यू का विपरीत एफ। देखिए यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ये एच हो जाएगा और ये जी हो जाएगा, उल्टा टाइप हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक है। अब एस का विपरीत एच और टी का विपरीत होता है जी। तो ये पूरे विपरीत ठीक अपने उल्टे शब्दों अक्षरों के साथ यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। तो उसी प्रकार पी का उल्टा जब ज्ञात करेंगे हम, तो पी का उल्टा होता है, पी होता है 16 नंबर, और 16 में क्या जोड़ने से हमारा, 16 में क्या जोड़ने से 11 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो पी का उल्टा के होता है, टी का उल्टा जी होता है, ई का उल्टा भी होता है, और टी का उल्टा, अब ये टी का उल्टा लिखे हैं यहाँ पे देखिए जी होता है। तो ये हमारा विपरीतार्थक शब्दों का पैटर्न लगा हुआ था, विपरीतार्थक अक्षर का पैटर्न लगा हुआ था जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, यू एन का पिता है, भी के की पत्नी है, डी के एकमात्र पुत्र का भाई एन की माँ है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है? इसको देखिए, यू एन का पिता है, एन का एक पिता है जो यू है, डाल दिए, पिता है। भी के की पत्नी है, भी के का यहाँ पे कुछ संबंध दिख नहीं रहा है। डी के एकमात्र भाई, डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, एन की माँ है। देखिए डी जो है एन की माँ है, डाल दिए, और इसका एकमात्र भाई के है, प्रश्न के अनुसार एकमात्र भाई के है, लिख दिए। अब अगला पढ़िए, भी के की पत्नी है, के की पत्नी है भी, डाल दिए, डायग्राम बदले समझते रहिए। अब हमें पूछा क्या है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब डी से जैसे दिया तो डी का यू कौन लगेगा? अच्छा यू ऊपर है, यू ऊपर ही है, तो डी का यू कौन होगा? तो डी का यू जैसे ये एन का पिता हुआ और एन की माता डी हुई, तो दोनों हस्बैंड वाइफ है, तब तो पिता माता हुआ, ये पत्नी हुई। कौन हुए?
पति हो गया। डी का यू पति हो जाएगा, पत्नी नहीं पति, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सा दो चिन्हों का आपस में बदलाना होगा? अच्छा देखिए, सब चिन्ह को बदलना है, यहाँ दो नहीं, सारे चिन्ह को। कौन से चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टार जहां जहां दिया हुआ है नीचे वाले चिन्ह को लगा के देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम भाग का चिन्ह लगा के देखेंगे। सेकेंड नंबर में भाग है, तो सेकेंड नंबर पे यदि हम भाग यहाँ पे रखते हैं तो 35 से 12 में भाग लगेगा? नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पूरा लगा के रखने में उतना समय आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं। तो हम उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि भाग का कोई चिन्ह दिया हुआ हो तो भाग के पैटर्न को लगा के देखेंगे। ऑप्शन बी में भाग का कहीं पैटर्न है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है भाग तीसरे नंबर पे, तो हम तीसरा नंबर या मतलब 1 2 3 नंबर यहाँ है, भाग यहाँ लगा के रखेंगे और 24 में 35 से भाग लगाएंगे, लगेगा? तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी। बस कितने कम समय में इतने बड़े प्रश्न का सॉल्यूशन हमने ढूंढा। यही आपको एग्जाम में ढूंढना है, ऐसे ही ढूंढना है। अब इसका पूरा चिन्ह वहाँ पे डाल के आप आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, भाग सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट यहाँ हुआ 6 चौकी 24, 6 से 24 में भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है। देखिए, बड़ा से छोटा के तरफ, छोटा से बड़ा के तरफ सजाया जाता है, हमेशा छोटा से बड़ा की ओर जाना पड़ता है। शब्दों को पढ़िए। घर, गली, कमरा, शहर, जिला। इसमें सबसे छोटा शब्द जो है कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा शब्द हमारा कमरा हो जाएगा। कमरा से घर बनता है, तो पहले कमरा हो जाएगा। कमरा क्लियर हो गया, 3 नंबर। कमरा के बाद घर बनता है। कमरा के बाद क्या बनता है? कमरा के बाद हमारा घर बनेगा। कमरा से घर, कई कमरे मिलके घर बनते हैं, तो घर हमारा 1 नंबर उसके बाद आ जाएगा, 1 क्लियर हो गया। उसके बाद घर के बाद गली बनेगा, गली 2 नंबर, और उसके बाद शहर बनता है, तब जिला होता है, 4 5। 31 245 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर कितने चित्र में दे। कितने चित्रकार ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं? देखिए, ना खिलाड़ी है ना डॉक्टर है, को हमको हटा देना है। ये चित्रकार ज्ञात करना है और डॉक्टर को पूरा कट कर देना है। डॉक्टर पूरा कट कर दिए। अब कट कर देना है किसको? क्योंकि ना खिलाड़ी होना चाहिए ना डॉक्टर, खिलाड़ी को भी कट करना है। तो खिलाड़ी हमारा आयत हो गया। खिलाड़ी कौन हो गया? आयत हो गया। खिलाड़ी आयत हो गया, आयत हमारा कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या? चित्रकार। यहाँ पे 9 है, देखिए 9 टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बाहर चला गया है, ये 9 है यहाँ पे 9 होगा, ये 9 यहाँ पे होगा। तो हमारा चित्रकार कौन हो गया? केवल चित्रकार 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। यदि टॉपिक का कोड 26793 दिया हुआ है, तो टॉपिक का मतलब हो गया TOPIC। T 20 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे, P 16 नंबर पे, I 9 नंबर पे, C 5 नंबर पे। जब इस दोनों को जोड़ लेंगे हम, इसके इकाई दहाई के मतलब दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 2 होता है, इस दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 6 होता है, इस दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 7 होता है, 9 को जोड़ेंगे तो 9 ही हो जाएगा, 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। यही तो कोड दिया हुआ है, यही तो कोड है यहाँ पे। देखिए, बस माइन का भी हम देख रहे हैं क्या? माइन का मतलब हुआ 13, और इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4, I 9 N 14, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5,
देखिए 4 9 5 और ई 5, 4 9 5 5, यही तो कोड है। अब उसी प्रकार मल्टीपल का जब ज्ञात करेंगे तो इस तरह के प्रश्न में ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए पहला लेटर का हम निकालेंगे 13, इस दोनों को इकाई दाएं को जोड़ेंगे तो 4, 4 वाला हमारा ऑप्शन जो है वही आंसर होगा। ऑप्शन ए भी खत्म हो गया। ऑप्शन अब लास्ट वाला में 5, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे लास्ट में 7 है और यहाँ शुरू में 4, यहाँ लास्ट में 5, हमारा ऑप्शन सी। हम कितने कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व किए। देखिए यही आपको एग्जाम में भी करना है। अब आपको थोड़ा सा एडवांस होके प्रैक्टिस करना है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का अटेम्प्ट कर पाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अब इधर ये बायां हो गया, इधर से 11वां नंबर पे K11 होता है, में अक्षर के दाएं नम्मा, अब इसके दाहिने तरफ जाना है और 9वां नंबर जोड़ना है, तो 11 9 21 और 21 नंबर पे कौन होता है 11 9 20, 11 9 20 और 20 नंबर पे होता है टी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, नीचे एक पासे की दो स्थिति दर्शाए गए हैं जिसमें 6 फलक हैं। 6 फलक दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ दिए हुए हैं स्टार, हैच, डॉलर एंड @ और एक्सक्लेमेशन। अब इसमें से पासा 1 इसे मान लें या पासा 2 मान लें। इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासे कहलाते हैं। कौन से पासे? जब सामान्य पासा हो तो हमें कॉमन ढूंढना होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल समझाने के लिए हम कर रहे हैं, आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब कॉमन हो गया तो पासा 1 और पासा 2 दोनों का कॉमन ढूंढेंगे। @ कॉमन है, @ कॉमन है, @ और @ अब @ हमने डाल दिया। इसके क्लॉकवाइज जाएंगे तो स्टार, इसके क्लॉकवाइज जाएंगे तो हच। हम पासा 1 का सारा डाल दिए, पासा 2 का डालते हैं इसके क्लॉकवाइज डॉलर और इसके क्लॉकवाइज एक्सक्लेमेशन। यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक्सक्लेमेशन डाल दिए। अब हमें ढूंढना क्या था, किसके पीछे क्या ढूंढना था, तो @ के पीछे ढूंढना था। हमें स्टार के पीछे क्या है, हच है, डॉलर है, और हैच के पीछे क्या है, एक्सक्लेमेशन है। 4 मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। ये दिख रहा है हमारा, ये दिख रहा है, स्टार दिख रहा है और है डॉलर भी दिख रहा है। अब 2 बचा तो इसका मतलब इस 2 में हमारा ये @ के विपरीत एंड होगा और एंड के विपरीत @ होगा। और प्रश्न में पूछा क्या गया है, @ के विपरीत फलक, तो @ के विपरीत फलक पे एंड हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए कथन को पढ़ देखिए। कथन है कुछ कुत्ते गधे हैं। कुछ कुत्ते हैं, ये कुछ कुत्ते जो हैं गधे हैं। गधा हो गया, ये कुत्ता हो गया। कोई गधा घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा हो गया। और कोई भी घोड़ा गधा नहीं है। हमने डायग्राम बना दिया, ये घोड़ा हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ना है, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं। कुछ कुत्ते जो यहाँ पर हैं, कुछ कुत्ते घोड़े के अंदर हैं नहीं हैं। ये तो सही बोल रहा है, नहीं है, ये तो है ही नहीं। कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कोई घोड़ा कुत्ता नहीं है, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो हमारा ऑप्शन सही 1 ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जब इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति हो तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए, एक त्रिभुज के अंदर यदि एक आकृति हो तो वो अपने आप में 4 भाग में बांट देता है। 1 2 3 और स्वयं ये त्रिभुज 4 भाग में, और एक ये अपना बड़ा वाला त्रिभुज जो होता है बाहर का, ये खुद का खुद हो जाता है। तो कुल 5 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 2 3 4 इसमें भी कुल 5 त्रिभुज। एक त्रिभुज ये हो गया, 5वां, 1 2 3 4 और 5वां त्रिभुज ये हो गया।
मतलब कुल हमारा 5 10 5 10 15 5 10 5 5 15 15 हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। अब दर्पण में जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब में हमें आंसर ढूंढना है। तो जल प्रतिबिंब में हम त्रिभुज ज्यों का त्यों रहेगा, त्रिभुज ऊपर और नीचे चला जाएगा, त्रिभुज ऊपर से नीचे चला जाएगा, इसमें भी नीचे इसमें भी नीचे, त्रिभुज से नहीं मिला। अब हमारा यहाँ पे देखना है, ये उल्टा 9 है तो सीधा 6 हो जाएगा। ये उल्टा 9 सेकंड में उल्टा 9 ही रह गया तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ये सीधा 6 है, यहाँ पे सीधा 6 है। चलिए एक ऑप्शन खत्म। अब आर को देखेंगे, आर हमारा उलट के है तो आर हमारा सीधा दिखेगा दर्पण में, मतलब जल में। यहाँ सीधा आर, यहाँ सीधा आर, यहाँ मेरा टेढ़ा आर है, ये संभव नहीं है। यहाँ टेढ़ा आर है, ये भी संभव। तो बचा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अब कागज कटिंग को जब खोलेंगे तो ये यहाँ तो आएगा ही, ये ब्लैक वाला धब्बा भी यहाँ आ जाएगा, ये फिर यहाँ आएगा और ब्लैक वाला धब्बा इसके पैरेलल रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ब्लैक वाला धब्बा यहाँ। यह आकृति बनेगी जो हमारा कहाँ पे दिख रहा है, यह हमारा ऑप्शन ए में डबल डबल दिख रहा है। नहीं, हाँ ऑप्शन ए दिख रहा है हमारा। यह ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में 4 ऊपर वाला भाग भी दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऊपर में दिखा रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऊपर में दिखा रहा है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति को पूरा करेगी। पूरा करने वाली आकृति में ये चारों भाग सटा हुआ है, तो चारों भाग सटा हुआ हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ भाग खाली है, यहाँ भाग खाली है, यहाँ भाग खाली है, तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।